अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful to all of us. Assalamu alaikum, dear students. Students, I am taking all this content from Punjab textbook board. Today we will discuss about unit number 4, unforgettable moments of my life. मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात, मतलब ऐसे लम्हात हमारी ज़िंदगी के जो हम कभी भुला नहीं सकते. Let's start the lesson. Look at the first picture. दिस वन इज़ फर्स्ट पिक्चर. पहली तस्वीर पर देखें. इट शोज़ दैट ट्रीज आर होम टू मैनी एनिमल्स. ये जाहिर करती है कि दरख्त बहुत सारे जानवरों का घर है. ऑन द अदर हैंड ट्रीज प्रोवाइड ह्यूमन्स विद ऑक्सीजन. दूसरी तरफ दरख्त इंसानों को ऑक्सीजन मुहैया करते हैं. ट्रीज यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड. यूटिलाइज मीन यूज़ करना, इस्तेमाल करना. कार्बन डाइऑक्साइड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. दरख्त फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं. इन द सेकंड पिक्चर, ह्यूमन्स आर कटिंग ट्रीज टू यूज़ दैम फॉर डिफरेंट पर्पस. दूसरी तस्वीर में इंसान इन्हें मुख्तलिफ मकासद में इस्तेमाल करने के लिए काट रहे हैं. Here are some questions. First one is, what would happen if there were no trees in the world? अगर दुनिया में दरख्त ना होते तो क्या होता. Second one is, have you ever planted a seedling or convinced anyone to help you plant one? क्या आपने कभी बीज बोया या किसी को कायल किया कि वो पौधा उगाने में आपकी मदद करें. नेक्स्ट इज़, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू रिड्यूस द डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात की कटाई. तो जंगलात की कटाई को कम करने के लिए आप क्या इकदाम करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर प्लांटेड अ सीडलिंग और कन्विंस्ड एनीवन टू हेल्प यू प्लांट वन. द आंसर इज येस. वंस आई प्लांटेड अ रोज एंड लेमन प्लांट एंड माई मदर हेल्प्ड मी. Next is, what would happen if there were no trees in the world? If there were no trees in the world, then trees would be no more life in the world. There would be no more life in the world because living organisms need oxygen to live. अगर दुनिया में दरख्त ना होते तो दुनिया में कोई भी ज़िंदगी नहीं होती, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदा जानवरों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए या जंगलात की कटाई को कम करने के लिए आप क्या इकदाम करेंगे. आई वुड लाइक टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट, आई वुड रिक्वेस्ट द अथॉरिटी टू इम्पोज बैन ऑन अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज. नेक्स्ट इज प्री रीडिंग क्वेश्चन. लुक एट द पिक्चर्स and read the title of the lesson. Guess 5 words related to it. तस्वीर को देखें और सबक के उन्वान को पढ़ें. इनसे मुतालिक 5 अल्फाज ढूंढें. फर्स्ट वन इज़ ट्रीज, ट्रिप, एक्साइटमेंट, सीडलिंग, ब्यूटी. पिक्चर्स को देखकर हमने जो रिलेटेड वर्ड्स ढूंढे हैं वो ये हैं: ट्रीज, ट्रिप, एक्साइटमेंट, सीडलिंग एंड ब्यूटी. Next is, have you ever visited a farm or any other place surrounded by natural beauty? क्या आप कभी किसी खेत या कुदरती खूबसूरती से घिरी हुई किसी जगह पर गए हैं. Yes,
Answer is yes. Many times I have visited my grandparents' village. Let's start the translation. Unforgettable moments of my life. प्रीवियस स्लाइड्स पर हम इन दोनों क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं. ओके. आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स इन स्वात 2 years ago. मैं 2 साल पहले अपने दादा दादी से मिलने स्वात गया. This year during summer vacation, my father again took us to visit them. Summer vacation गर्मियों की छुट्टियाँ. इस साल गर्मियों की छुट्टियों में मेरे वालिद हमें दोबारा इन्हें मिलवाने ले गए. My family and I were very excited. Excited mean पुरजोश about this visit because my grandparents' farmhouse was quite a marvel. Marvel mean हैरत अंगेज या शानदार. मेरा ख़ानदान और मैं इस मुलाकात के लिए काफ़ी पुरजोश थे क्योंकि मेरे दादा दादी का फार्म हाउस काफ़ी हैरत अंगेज़ था. It had tall dense trees with an exotic lush grassy floor. इनके इर्द गिर्द इसमें एक अजीब सरसब्ज़ घास के फर्श के साथ लंबे घने दरख्त थे. एक्जोटिक मीन अजीब, लश सरसब्ज, ग्रासी घास, फ्लोर फर्श. Feathery birds were all around that made the surroundings pleasant and vivid. इनके इर्द गिर्द उड़ने वाले परिंदे थे जो गिरदोनवा को खुशगवार और शौक बना रहे थे. When we reached, I was shocked to see the poor condition of the farmhouse. जब हम पहुँचे तो मुझे फार्म हाउस की ख़राब हालत देखकर धचका लगा. There was nothing but burnt yellow grass with bushes everywhere. वहाँ पर कुछ भी ना था लेकिन हर तरफ झाड़ियों के साथ जली हुई जर्द घास थी. The tall dense trees had withered. Withered mean मुरझाए. लंबे घने दरख्त मुरझाए हुए थे. Oh my God, what happened to them? I murmured. उफ मेरे अल्लाह इनके साथ क्या हुआ, मैं बड़बड़ाया. I ran in and asked my grandparents the reason behind it. मैं अंदर भागा और अपने दादा दादी से इसकी वजह पूछी. They explained that gardener who used to take care of the garden had passed away due to illness. Illness mean बीमारी. उन्होंने बताया कि वो बागबान जो बाग की देखभाल किया करता था वो बीमारी की वजह से वफात पा गया है. They were not able to pay as much attention as required. वो इतनी तवज्जो नहीं दे सकते थे जितनी दरकार थी. I decided to bring the same scenery back with the help of my father, sisters and brother. मैंने फ़ैसला किया कि अपने वालिदैन, बहन और भाइयों की मदद से वही नज़ारा वापस लाऊंगा. Here is the question. Why was the writer shocked to see the farmhouse? सनफ को फार्म हाउस देखकर धचका क्यों लगा? The writer was shocked to see the bad condition of the farmhouse because there were burnt yellow grass and withered trees. सनफ को फार्म हाउस की ख़राब हालत देखकर धचका लगा जैसे क्योंकि वहाँ पर जली हुई जर्द घास और मुरझाए हुए दरख्त थे. नेक्स्ट इज़ हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट्स. आप अपने पौधों की देखभाल कैसे करते हैं? I put my plants in the sunlight, give them water regularly and cut dead leaves. मैं अपने पौधों को सूरज की रोशनी में रखता हूँ, इन्हें बाकायदगी से पानी देता हूँ और बेकार पत्तों को काट देता हूँ. Okay, students, here are some words with pronunciation meaning synonyms from previous paragraphs. First one is marvel. Marvel means हैरत अंगेज़ and synonym is wonder. Next is pleasant. Pleasant means खुशगवार and synonym is enjoyable. Next is shocked. Shocked means धचका लगा and synonym is surprised. Next is illness. Illness means बीमारी and synonym is sickness. Next is attention. Attention means तवज्जो and synonym is observation. I am repeating this. Marvel. Marvel means
wonder, pleasant, enjoyable, shocked, surprised, illness, sickness, attention, observation. Here are some word sentences. First one is marvel. It's a marvel that he escaped unhurt. Next is pleasant. She had a pleasant dream. Shocked. We were all shocked. Illness. He was absent because of illness. Attention. Thank you for your attention. द वेरी नेक्स्ट डे, बिल्कुल अगले दिन, आई रिक्वेस्टेड, मैंने दरख्वास्त की, माई फादर टू गिव अस डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बिल्कुल अगले दिन मैंने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि हमें मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सौंपे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन ज़िम्मेदारियाँ। माई एल्डर ब्रदर टुक चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स मीन फर्टिलाइज़र खाद को कहते हैं। फ्रॉम द मार्केट एंड प्लांटिंग न्यू प्लांट्स। मेरे बड़े भाइयों ने मंडी से खाद लाने और नए पौधे उगाने का ज़िम्मा लिया। बाज़ार से या मार्केट से खाद लाने और नए पौधे उगाने का ज़िम्मा लिया। माई सिस्टर ऑप्टेड मीन फैसला करना या डिसाइड करना, टू वाटर प्लांट्स इन द आफ्टरनून, एंड आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द नेस्ट वेयर आई सॉ मैनी क्रीपी क्रोलाइज। मेरी बहन ने दोपहर या दिन में पौधों को पानी देने का फ़ैसला किया और मैंने घोंसलों की देखभाल की जिम्मेदारी ली, जहाँ मैंने बहुत से अजीब रेंगने वाले जानवर देखे। वी स्टार्टेड वर्किंग विद फुल एनर्जी एंड गोट एवरीथिंग बैक टू द वे इट इज़ यूज टू बी विद इन अ मंथ्स टाइम। हमने पूरी तवानाई के साथ काम शुरू किया और 1 महीने में हर चीज़ को वैसे ही वापस हासिल किया जैसे वो थी। देन वी विजिटेड स्वात वैली। फिर हमने वादी स्वात की सैर की। वी वर एक्साइटेड मीन पुरजोश अबाउट द विजिट। हम सैर के मुतालिक पुरजोश थे। देयर वी डिसाइडेड टू राइड जिप लाइन। वहाँ हमने जिप लाइन्स पर सवारी करने का फ़ैसला किया। वी डेयर्ड ईच अदर टू ट्राई द जिप लाइन्स टू मूव फ्रॉम वन हिल टू अनदर। हमने जिप लाइन के ज़रिए एक चोटी से दूसरी पर जाने के लिए एक दूसरे की कोशिश करने की हिम्मत आजमाई की। इट वॉज़ एन एक्साइटिंग एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ये एक पुरजोश और यादगार तजर्बा था। एक्सपीरियंस मीन तजर्बा, मेमोरेबल यादगार, एक्साइटिंग मीन पुरजोश। कैन यू टेल द नेम ऑफ 2 places यू हैव विजिटेड इन पाकिस्तान? क्या आप 2 जगहों के नाम बता सकते हैं जो आपने पाकिस्तान में देखी हों? येस, आई हैव विजिटेड मरी एंड नारायण का गान। जी हाँ, मैंने मरी और नारायण का गान देखे हैं। येस, आई हैव विजिटेड मरी एंड नारायण का गान। सून आर हॉलीडेज एंडेड। जल्द हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गई। द डेज पास्ड सो क्विकली मीन तेज़ी से, बट वी वर ग्लैड मीन खुश, that we had restored our farmhouse to its original condition and enjoyed zip line rides mean सवारी। दिन बहुत तेज़ी से गुजरे, लेकिन हम खुश थे कि हमने अपने फार्म हाउस को उसकी असल हालत में बहाल कर दिया और जिप लाइन सवारी से लुत्फ़अंदोज़ हुए। नेक्स्ट इज पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस। व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग्स व्हेन ही सॉ द बर्न्ट ग्रास एंड विटेड ट्रीज। जब मुसन्नफ़ ने जली हुई घास और मुरझाए हुए दरख्त देखे तो इसके क्या एहसासात थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड यू फील व्हेन यू रीड दिस स्टोरी। जब आपने ये कहानी पढ़ी तो आपने क्या महसूस किया। चलिए पहले हम कुछ वर्ड्स मीनिंग्स और उनके सिनोनियम्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम पोस्ट रीडिंग के जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो लास्ट पर देखेंगे। फर्स्ट इन ऑप्टेड मीन फैसला किया, एंड सिनोनियम इज़ सिलेक्ट। Next is excited mean पुरजोश, and synonym is thrilled. Next is quickly mean तेज़ी से, and synonym is fast. Original. Next is original mean असल, and synonym is genuine. Next is requested mean दरख्वास्त की, and synonym is asked for.
I'm repeating this. Opted. Opted means select. Excited. Excited mean thrilled. Quickly. Quickly mean fast. Original. Original mean genuine. Requested. Requested mean asked for. Next is word sentences. Excited. You seem excited about it. Opted. I opted to keep my mouth shut. Quickly. Do it quickly. Original. His designs are highly original. Requested. He requested help. Okay, dear students, at the end of lesson, we will discuss post-reading questions. What were the writer's feelings when he saw burnt grass and withered trees? मुसन्नफ़ ने जब जली हुई घास और मुरझाए हुए दरख्त देखे तो उसके क्या एहसासात थे? The writer was very sad and he decided to restore them. मुसन्नफ़ बहुत ज़्यादा अफसुर्दा था, उदास था और उसने इन्हें बहाल करने का सोचा. नेक्स्ट इज़ व्हाट डिड यू फील व्हेन यू रीड दिस स्टोरी? जब आपने ये कहानी पढ़ी तो आपने क्या महसूस किया? व्हेन आई रीड दिस स्टोरी I was also sad to see the bad condition of farmhouse and happy to see its restoration. जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मैं भी फार्म हाउस की बुरी हालत को देखकर अफसुर्दा था और इसकी बहाली को देखकर खुश था. When I read this story, I was also sad to see the bad condition of farmers and happy to see its restoration.